जसप्रीत बुमराह का ट्वीट आया है, ब्रेकिंग न्यूज है, देख लेते हैं जसप्रीत बुमराह ने क्या ट्वीट करा है। और ये है जी, आई नो फेक न्यूज इज इजी टू स्प्रेड बट दिस मेड मी लाफ, सोर्सेज अनरिलायबल, बुमराह एडवाइज्ड बेड रेस्ट। ये आज आया था, बुमराह एडवाइज्ड बेड रेस्ट, और ये काफी खबरें चल रही हैं। इसको फुल स्क्रीन में दिखाएंगे एक बार। जसप्रीत बुमराह ने, कुछ तो तसल्ली होगी फैंस को, बिकॉज ये ब्रेकिंग न्यूज है। जसप्रीत बुमराह ने इस टाइम पर खुद ये ट्वीट कर दिया है कि शायद उनकी कंडीशन इतनी बुरी नहीं है जितनी बताई जा रही है, बिकॉज बहुत सारी रिपोर्ट्स ये छप चुकी है। इवन टीओआई के रिपोर्टर्स ने ये सजेस्ट करा है कि भैया शायद ये पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट मिस कर देंगे बुमराह। किसी ने ये सजेस्ट करा है रिपोर्ट ने कि शायद ये जो इनिशियल मैचेस है वो मिस कर देंगे बुमराह, और फिर सेमीफाइनल फाइनल में अवेलेबल होंगे, मतलब न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 मैच में बुमराह अवेलेबल शायद ना हो। और आज एक रिपोर्ट आई थी, आ जाइए वापस आदित्य, आज एक रिपोर्ट आई थी जिसमें, वो रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं आदित्य, पहले वो रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट भी था, वो जो बेड रेस्ट वाली रिपोर्ट है वो आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट आई थी कि बुमराह हैज बीन एडवाइज्ड बेड रेस्ट, विल नॉट बी रश्ड बैक टू क्रिकेट, ही इज करंटली हैविंग बेड रेस्ट एट हिज होम। और फिर जसप्रीत बुमराह ने बोला, आई नो फेक न्यूज इज इजी टू स्प्रेड बट दिस वन मेड मी लाफ, के मतलब कि मुझे बड़ी हंसी आई ये सुनकर, और अब तो यही भाई ब्रेकिंग है सबसे बड़ी इस टाइम पर। और बुमराह का भाई, इसको तो थंब भी आप कर दीजिएगा अभी तो, बिकॉज बुमराह विल बी बैक, ऐसा कर दीजिए, बिग ब्रेकिंग, बुमराह विल बी बैक, बंद किया सबका मुंह, वाह। तो ये है भैया आज की रिपोर्ट क्या छपी थी बुमराह के ऊपर, कि इट इज रिलायबली अंडरस्टूड that while Bumrah will have to report to the Board of Control for Cricket in India, BCCI, Center of Excellence, COE, in Bengaluru, there is no date of his check-in yet. आगे आ जाइएगा, Bumrah could go to the COE, Center of Excellence, next week, but right now there is no fixed date yet. He has been advised bed rest at home to help the muscles recover and the swelling to subside. Once that is done, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विल बी असर्टेड। मतलब कि ये रिपोर्ट में छपा था कि बुमराह को बोला है आप घर पे विश्राम करें, आराम करें, ताकि मसल्स आपकी रिलैक्स हो, और एक बार जब, अच्छा, मसल स्वेलिंग इज ऑफ अ हायर ग्रेड, बोल रहे थे कि स्वेलिंग जो है वो हायर ग्रेड की हुई है, भी हो सकती है, 2-3 ग्रेड की हुई है, तो इसी वजह से आप जो है वो प्रिजर्व करें। और बेड रेस्ट डज नॉट साउंड गुड, आई होप इट्स नॉट अ डिस्क बल्ज और अ मसल स्वेलिंग व्हिच इज ऑफ अ हायर ग्रेड। कोट दिया, हां, एक कोट दिया किसी ने, द अप्रोच हैज टू बी सिमिलर विद हिम, रैप हिम इन कॉटन वूल एंड प्रिजर्व द टैलेंट लाइक हिम। मतलब बोला ये जा रहा था, रिपोर्ट ये आ रही थी कि इतना खराब हो गया मामला कि इनको बेड रेस्ट करवाएंगे, मसल्स थोड़ी ठीक होगी, फिर देखेंगे इनको एक्शन में। और ये तो हम सुन चुके हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद ये मिस कर रहे हैं, लेकिन आज जो बुमराह ने यहां पर ये ट्वीट करा, आई नो फेक न्यूज इज इजी टू स्प्रेड बट दिस मेड मी लाफ, और सोर्सेज अनरिलायबल, इसका मतलब ये है कि जसप्रीत बुमराह जितना बताया जा रहा है कि उनकी जो कंडीशन है इतनी खराब है कि शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी ना आए, शायद वो मिस कर जाएं, शायद वो आईपीएल में मिस कर जाएं, इतना भी बुरा मामला नहीं है पांडे जी, इतना बुरा क्योंकि बुमराह वरना ट्वीट ना करते। नहीं, बिल्कुल, और ये हो सकता है मतलब कि वापस आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। और इंडियन टीम के लिहाज से बड़ी अच्छी खबर है कि जसप्रीत बुमराह खुद आके ये क्लियर कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट चल रही है अभी मार्केट में वो सही नहीं है, और जो चीजें बताई जा रही है उस लेवल तक नहीं है। और अगर ये ऐसे कह रहे हैं कि दिस मेड मी लाफ, दैट मींस कि मजाक लिया है इसको, कि मतलब एक तरीके से ऐसी कोई बात नहीं है जो अगर बेड रेस्ट की बात कही जा रही हो, या फिर अब स्वेलिंग की, चलो स्वेलिंग तो हो सकता है बिकॉज उस टाइम भी स्वेलिंग आ रही थी, लेकिन हो सकता है कि स्वेलिंग इतनी ना तो है, देखो इतनी ना हो तो है, लेकिन जिस आप बता रहे हैं कि जिस लेवल तक तकलीफ पहुंच चुकी है कि जी हायर ग्रेड ऑफ स्वेलिंग हो जाएगी या स्ट्रेस फ्रैक्चर ही हो गया होगा कि बेड रेस्ट बोल दिया है, पहले ठीक होंगे फिर कोशिश करेंगे, इतना ज्यादा तकलीफ नहीं है, और शायद इतना ज्यादा डेंजर में भी नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी और बुमराह। और शायद ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद बुमराह को इतना कंफर्टेबल लग रहा है कि वो वापस आने की सोच रहे हैं, और वापस आ भी सकते हैं। एक बार फिर से फुल स्क्रीन में आपको दिखाते हैं जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने 2 बार हंसने वाला स्माइली बनाया, अगर आप देखेंगे। आई नो फेक न्यूज इज इजी टू स्प्रेड बट दिस मेड मी लाफ, सोर्सेज अनरिलायबल। तो इसका मतलब यही है भैया कि यहां पर जो है जसप्रीत बुमराह तो ये क्लैरिटी दे रहे हैं आपको कि वो पक्का से, और ये बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए, क्योंकि ये हो सकता है कि भाई अब देखो 19 फरवरी को आपका शुरू है
अभी 1 महीना से ज्यादा पड़ा, अभी टाइम है, 1 महीने से ज्यादा पड़ा, तो हो सकता है कि वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, और हो सकता है कि इतना तो अपने, क्योंकि इन्होंने खुद बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे याद है जब कप्तानी को लेकर सवाल पूछा गया था और वर्कलोड ये सारी चीजें, तो इन्होंने बोला था कि मुझे अपनी बॉडी के बारे में पता है कि मुझे कहाँ खेलना है, कहाँ नहीं खेलना है, कहाँ रेस्ट करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। तो जसप्रीत बुमराह नोज वेल। और ये भी खबर आई थी कि न्यूजीलैंड के सर्जन से मिले, बात करेंगे, हो सकता है कि उनसे कांटेक्ट किया हो और उसके बाद चीजें इतनी भी ज्यादा खराब ना हुई हो, क्योंकि अगर वो खुद आके कह रहे हैं कि रिपोर्ट जो चल रही है उसमें भी इतनी सच नहीं है जितना ये दिखा रहे हैं, तो क्या पता इनको पता हो, इनको बेस्ट पता हो, क्योंकि प्लेयर को पता होता है। और ये अगर खुद कह रहे हैं दैट मींस कि अभी के डेट में ये तो चीज है, क्लियर है, अब आप एक जसप्रीत बुमराह क्योंकि खुद भी अवेलेबल हमें पहले लग रहा था चैंपियंस ट्रॉफी कहीं हाथ से निकल ना जाए बड़े, और देखो ये फिर सिमिलर है थोड़ा सा 2022 के साथ अगर आप मिलाएं तो, बिकॉज 2022 के पहले भी हमें लग रहा था कि यार कितने मसले हैं, हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा में नहीं बन रही, रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, फॉर्म नहीं लगा हुआ, हार्दिक पांड्या जो है वो वापस आ रहे हैं इंजरी से, वो कैसा खेलेंगे, ऋषभ पंत वापस आ रहे हैं इंजरी से, वो कैसा खेलेंगे, विराट कोहली को ओपन करा दिया, अर्शदीप ले लिया, फिर वहां पे सिराज ने क्या करना है, और ये सारी बातें चल रही थी T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले, और वहां आप जीत गए। अभी भी हमें लग रहा था भाई चैंपियंस ट्रॉफी तो हाथ से निकल गई। रोहित शर्मा का पता नहीं किस तरीके का फॉर्म है, वो प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी उन्होंने, व्हाइट बॉल में उनसे बड़ा प्लेयर ही नहीं है, राइट, ऐसा ओपनर ही नहीं है, ग्रेटेस्ट ओपनर ऑफ ऑल टाइम। सिमिलरली शामी का हमें नहीं पता था यार इंजरी है, ये वो वापस आ गया नाम, T20 में शामी वापस आ गए। सिमिलरली बुमराह, सबसे बड़ी बात कि यार बुमराह क्या होगा, बुमराह का पता नहीं है, बुमराह आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, अब तो चैंपियंस ट्रॉफी मिस हो गया, भूल जाओ चैंपियंस ट्रॉफी। आज बुमराह ने भी ट्वीट करके बोल दिया कि भैया इतनी बुरे हालात नहीं है, और ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बुमराह वापस आ रहे हैं। सो वी गॉट शामी 7 मैच में 7 इनिंग में T20 ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने 24 विकेट्स लिए थे। वी गॉट बुमराह, द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अगर ये दोनों अवेलेबल हैं, साथ में रोहित जी शुरू हो चुके हैं प्रैक्टिस करना, व्हाइट बॉल में तो अलग ही बीस्ट है, साथ में कोहली साहब को भी अपना प्रूव करना है, शुभमन गिल ने प्रूव करना है, जायसवाल का ऑप्शन आपके पास है, ऋषभ पंत रणजी खेल रहा है, केएल राहुल आपकी चॉइस हो सकता है, संजू सैमसन का ऑप्शन अवेलेबल है, कुलदीप यादव भी 23-24 तारीख तक उसको भी क्लैरिटी मिल जाएगी, वो भी आ सकता है। अदरवाइज आपके पास वरुण चक्रवर्ती है, आपके पास युजवेंद्र चहल है, आपके पास इतने स्पिन ऑप्शंस हैं, पेस ऑप्शंस आपके पास बथेरे हैं। भाई साहब ये वंस अगेन 2024 रिपीट हो सकता है, जहां पे एक पैसे की उम्मीद नहीं थी कि हम जीत सकते हैं, आउट ऑफ नोवेयर हमने परफेक्ट टूर्नामेंट मार के वहां पे ट्रॉफी उठा ली। एंड टच वुड, टू अर्ली टू कॉल, बट अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन टुडे। एंड स्पेशली मैं बोलूंगा कि जो दुबई के अंदर मैच है हमारा, बांग्लादेश वाला तो छोड़ दो, खैर वो तो एक वॉकओवर टाइप ही होता है हमेशा, लेकिन नो डिसरिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, लेकिन वो टीम अभी शायद उस लेवल पे नहीं है। मगर जो आपका 23 फरवरी को पाकिस्तान के साथ मैच है ना, उसमें बुमराह अगर खेल गया, ताथैया, मैं तो अभी से बोल रहा हूं, वन साइडेड डोमिनेशन। देखिए वन साइडेड डोमिनेशन, मैं तो चाह रहा हूं कि बुमराह खेले और उधर से फकर जमान भी खेले। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में बदला ये जो हुआ था, आपको याद होगा, जो नो बॉल हो गई थी वहां पे, जसप्रीत बुमराह बेचारे उस टाइम पे यंग थे, वो नो बॉल डल गई और वो गलती ऐसी हुई कि फिर हमें भुगतना पड़ गया। तो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह उसी इंटेंशन के साथ आएंगे, क्योंकि सामने अपोनेंट वही होगा, टूर्नामेंट वही होगा, अगर खेलेंगे, जो कि मोस्ट लाइकली लग रहा है, क्योंकि इन्होंने खुद ही ट्वीट किया, तो यानी कि ये जान रहे हैं कि इनको खेलना है या नहीं खेलना है, या बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल होते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला होगा, जसप्रीत बुमराह वर्सेस फकर जमान, भाई मुझे ये कॉन्टेस्ट देखना है कि वो उस टाइम का। फकर जमान के लिए एक ही नाम काफी है, कुलदीप यादव। वो तो है ही, लेकिन वो कुलदीप यादव से कभी जीता ही नहीं है, हमेशा सारी बार कुलदीप यादव से आउट हुआ है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जो टीम जीती, और जिस वजह से जीती कि बुमराह ने नो बॉल करी, अगर लाइफ कम्स अराउंड फुल सर्कल, इस बार फिर से चांस मिले बुमराह को, इस टाइम पे बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, हील होके आए, रेस्ट लेके आए, और वहां पे पहला ओवर करा रहा हो, फकर जमान सामने हो, हाय मजा ही आ जाएगा। जो बॉल अंदर गई और स्टंप्स को उड़ा के रख दिया, भाई साहब आप सोच सकते हैं, वहीं पे चैंपियंस ट्रॉफी हमारे नाम कर देना, चाहे वो, मैं तो कह रहा हूं 2 बार हुए, एक बार क्यों, मैं दोनों बार कह रहा हूं। पाकिस्तानियों मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, एक तो आप पहले तो लीग मैच खेलोगे हमारे साथ, वो तो चलो एक मैच तो डन है ना, उसमें तो आप हारोगे, उसके बाद किसी तरीके से ना जीत जिता के फाइनल में आ जाना फिर से, क्योंकि पिछली बार भी ये हुआ था कि पहले हमने लीग मैच जीता, फिर आप फाइनल में आए, फिर तो कैसे आप जीत गए। इस बार अलग करके दिखाएंगे,
इस बार लीग मैच भी Change जीतेंगे करेंगे। और फाइनल भी जीतेंगे और परफेक्ट टूर्नामेंट मारेंगे। और बुमराह का वापस आना, ये बाकी ओपोनेंट्स के लिए खतरे की घंटी है, बता रहा हूं। इस टाइम पे जसप्रीत बुमराह का पीक है और यही वो टाइम है जहां पे बुमराह अपना पीक भाई यूज करे, परफॉर्मेंस करे। अभी T20 वर्ल्ड कप जितवाया है, जिस तरीके से उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो रहे थे वहां पे। तो जसप्रीत बुमराह जैसे ही इंक्लूड हो जाते हैं टीम के अंदर, भाई टीम की ताकत बढ़ जाएगी। आप बॉलिंग डिपार्टमेंट देखो, जो हम कह रहे थे कि यार बुमराह के बिना थोड़ी सी हल्की लग रही है, बुमराह, शामी, और शामी का रिदम अगर आ गया, जो हम देख रहे हैं इंग्लैंड वाली सीरीज, 5 मैच यहाँ पे, 3 मैच खेलेंगे, 4 मैच खेलेंगे, उसके बाद ओडीआई सीरीज 6-7 मैच शामी भी खेल जाएंगे, तो शामी का भी धीरे धीरे रिदम लग जाएगा। शामी, बुमराह एंड विद अर्शदीप, नई बॉल के साथ अगर अर्शदीप भी लेफ्ट आर्म, विद कुलदीप, विद अक्षर, वॉशी, मे बी हार्दिक तो करेगा, हार्दिक तो रहेगा ही रहेगा। मे बी वॉशी और यूजी तो नहीं लेंगे, बॉलिंग तो वॉशी और रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती, ये सारे। और बैटिंग भी तो देख लीजिए आप, बैटिंग तो खैर हमारी रोहित शर्मा, शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर पहले 4 पे, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल या ऋषभ पंत, उसके बाद अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, हार्दिक 6 पे, अनबीटेबल। यार मैं तो कह रहा हूं आप कल मैच करवाएं, बुमराह को बुलवाएं, इंडिया पाकिस्तान कल करवाएं। बुमराह तैयार है, देखिए मुस्कुरा रहे हैं, बुमराह ने बोल दिया आज सैम अयूब पे भी रोक आई है। अच्छा, मैं तो ये चाहता हूं सैम अयूब भी खेल जाए भाई, फुल स्ट्रेंथ साइड खेले पाकिस्तान और फुल स्ट्रेंथ साइड खेले इंडिया, तब आएगा मैच का मजा। आप एक बार सैम अयूब वाली भी रिपोर्ट दिखाएगा। सैम अयूब की भी आज रिपोर्ट आई है कि उसको भी अब जो है ना, उसकी रिपोर्ट्स के बाद ये डिसीजन लेगा पीसीबी कि क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत कर सकते हैं, नहीं खेल सकते हैं नहीं। तो सैम अयूब का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कब वो वापस आते हैं। और बुमराह ने तो आज एक तरीके से अनाउंस ही कर दिया, ये एक अनाउंसमेंट है बुमराह का ट्वीट, जहां उन्होंने सारी धज्जियां उड़ा के रख दी उन खबरों की जो बोल रहे थे कि भैया बुमराह की बैक में इतनी स्वेलिंग है कि उनको बेड रेस्ट बोला है, फिर देखेंगे बाद में, हम रिस्क नहीं लेने जाते। बुमराह कह रहे हैं भाई मैं हंसता हूं ऐसी रिपोर्ट्स पे और मुझे हंसी आती है ऐसी रिपोर्ट्स पे। और शायद बुमराह 101% बहुत बड़ा हिंट आज ड्रॉप करा है कि ही विल बी बैक इन चैंपियंस ट्रॉफी, सर्टेनली बैक इन चैंपियंस ट्रॉफी। एंड डेफिनेटली आई थिंक अगर वापस आने का कोई टाइम है ना, 23 फरवरी से अच्छा कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छी इंडिया बात वर्सेस है। मैं कहता हूं बांग्लादेश वाला मुकाबला अगर रेस्ट करना चाहे तो कर लें, सीधे पाकिस्तान, बांग्लादेश रेस्ट करें और उसके बाद खेलें, पाकिस्तान की उड़ा के रख दें, पाकिस्तान खात्मा करें पूरा।